हम बात करेंगे जिले की प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया के नीमच दौरे की, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया नीमच पहुंची तो जिलावासियों को बड़ी उम्मीदें थी। सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर, एसपी और संबंधित सदस्यों के साथ उन्होंने एक कोर कमेटी की बैठक की। बैठक में क्या खास होगा, क्या बड़े फैसले लिए जाएंगे, क्या जिले के विकास को नई दिशा मिलेगी, इसी उत्सुकता के साथ पत्रकार करीब 2 घंटे तक इंतजार करते रहे। लेकिन जब बैठक खत्म हुई और मंत्री महोदया बाहर आई तो उम्मीदें टूट गई। पत्रकारों ने जब सवालों की बौछारें की तो जवाब मिला कोई खास नहीं। कोर कमेटी की जनरल बैठक हमें लेना होती है, हम लोग बैठते हैं 8-10 लोग, तो वहीं चर्चाएं, कोई दिशा निर्देश, वही वैसे जनरल मीटिंग वैसे ही होती है। नगरपालिका से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर भी जब सवाल पूछे गए तो जवाब फिर भी वही, देखेंगे, चर्चा करेंगे, यानी घंटों की बैठक के बाद भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं, कोई ठोस आश्वासन नहीं। अब सवाल उठता है कि प्रभारी मंत्री का दौरा इतना सामान्य क्यों था? जब सरकार का पैसा और महत्वपूर्ण समय खर्च करके मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में पहुंचती है तो क्या बिना किसी खास चर्चा, बिना किसी बड़े निर्णय के लौट जाने का क्या औचित्य है? क्या यह दौरा सिर्फ एक औपचारिकता भर था या फिर मीडिया को कुछ बताना जरूरी नहीं समझा गया? जिले की जनता को अपने प्रभारी मंत्री से विकास की, कानून व्यवस्था की, समस्याओं के समाधान की उम्मीद होती है। उनके जवाबों से ऐसा लगता है ये दौरा केवल खानापूर्ति बनकर रह गया। जी, ये कोई खास नहीं। कोर कमेटी की जनरल बैठक हमारी लेना होती है और हम लोग बैठते हैं 8-10 लोग, तो वही है। कुछ चर्चा है? नहीं, दिशा निर्देश नहीं हो तो वैसे ही जनरल मीटिंग हम लोगों की होती है, कुछ चीज़ों पे चर्चा होती है। विकास को लेकर कोई बात हुई और कानून व्यवस्था को लेकर कोई बात? नहीं, सभी तरह की चर्चाएं होती है इसमें। मैडम, और सभी नगरपालिका में जमकर भ्रष्टाचार चल रहा है। 3 बच्चों के पिता जो है सीएमओ बनकर बैठे हुए हैं और वो घर किस तरह के हैं, इस मामले में क्या कहेंगे? देखेंगे, अभी संज्ञान में लाए तो देखेंगे। सीएमओ ने अटैच कर रखा है, देखेंगे, वो चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अच्छा, एक और है डीलन भूखंडे 10449, वो अध्यक्ष ने अपने ही पति के नाम से आवंटित कर दिया है। वो देखेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे, देखो उसमें देखूंगी अपने संज्ञान में। दौरा है, कुछ खास बात तो नहीं, हम कोर ग्रुप की बैठक थी हमारी और जनरल चर्चा है हम लोगों की, वही है, कोई खास नहीं। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।